नमस्कार सभी दर्शकों के लिए। मैं आचार्य प्रशांत गौड़ और आप सबके मध्य में आज ग्रहों के सब ग्रहों में प्रबल हमें लग्जरियस लाइफ देने वाले, हमको तरह की सुख सुविधाएं देने वाले, हमको हर तरीके का वस्त्र से लेकर के पानी के से लेकर के बड़े अच्छे जूस और पेय पदार्थों से लेकर तक हमको जो ऐश्वर्य, जो सुख, जो आराम हमको प्राप्त कराते हैं, वह ग्रह शुक्र की चर्चा जन्म कुंडली के अनुसार किस व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से की जाती है, उस पर कृपा किस प्रकार से होती है, इसके बारे में चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। देखिए साथियों, शुक्र ग्रह जो है हमारा सबसे पहले महिलाओं का कारक है। ऐसा कहा गया है कि शुक्र ग्रह जो है महिलाओं का कारक है और जितनी भी समस्त स्त्रियां हैं, जो भी स्त्री ग्रह होता है कुंडली में, जैसे कि शुक्र ग्रह स्त्रियों का कारक होता है, चंद्रमा भी स्त्रियों का कारक होता है, तो जो भी स्त्रियां हैं वो शुक्र ग्रह से आई हुई हैं और जो भी पुरुष हैं वह मंगल ग्रह से आए हुए हैं। इसलिए पुरुषों में अहंकार, उग्रता, क्रोध की स्थितियां ज़्यादा पाई जाती हैं। वहीं स्त्रियों के अंदर डिज़ायर, शारीरिक डिज़ायर, इसीलिए तो कहा गया है कामाश्चास्तु गुणा स्मृता, स्त्रियों के अंदर काम चतुर्गुणा होता है, यानी कि उनकी जो कामुक इच्छा होती हैं वो अष्टगुणा स्मृता, कामाश्चाष्ट गुणा स्मृता, लज्जा उनमें चौगुनी होती है। लड़कियां, स्त्रियां पुरुषों से अधिक खाना खाने की क्षमता रखती हैं क्योंकि भूख अधिक परिश्रम करती हैं, चौका में जाती हैं, उनका सब होता है, घर के काम काज होते हैं, पुरुष भी मेहनत करते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शुक्र ग्रह क्या करता है आपके जीवन में। देखिए, शुक्र सबसे पहले तो किन राशियों का स्वामी है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सर्वप्रथम शुक्र कारक है ऑफ द अवर टॉरस साइन एंड लिब्रा साइन, इनका स्वामित्व प्राप्त है। यानी कि जिन भी पुरुषों का कुंडली में शुभ स्थानों में शुक्र यदि बैठा हुआ है तो उनको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। यानी कि लगन में बैठा हो, चौथे स्थान में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता है, तृतीय स्थान में शुक्र अच्छा होता है, सप्तम स्थान का कारक होता है लेकिन वहाँ अच्छा नहीं होता है, अष्टम में भी बैठ जाता है, वहाँ का भी अच्छा नहीं होता है, छठे में बैठ जाता है, वहाँ का भी अच्छा नहीं होता है। इनकम हाउस, द्वादश हाउस, यानी कि 10, 11, 12 इनमें भी कहीं भी बैठ जाए शुक्र, और नीच का नहीं हो। नीच का कब होता है शुक्र? बोले कन्या राशि में नीच का हो जाता है शुक्र, क्योंकि मीन में उच्च का होता है। हर ग्रह जो उच्च का होता है अपनी राशि में, वह अपने 7वीं राशि में नीच का माना जाता है। तो अब शुक्र की राशि जो है वह वृष हुई, उच्च राशि मीन हुई, क्योंकि द्वादश स्थान में मीन राशि पड़ती है, इसीलिए मीन का स्वामित्व प्राप्त है। द्वादश स्थान में जब शुक्र जाता है तो व्यक्ति के जीवन में अपार धन धान के भंडार हमेशा रहते हैं। उसको सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और लग्जरियस लाइफ, इसको जीने का सुखद अनुभव प्राप्त होता है और उसे ये प्राप्त सहज ही हो जाता है। अब जिस भी जातक की दसम स्थान में शुक्र हो अपनी राशि का, वो सिंह लगन के जातक की कुंडली में दसम स्थान में शुक्र अपनी राशि का होता है, क्योंकि वृष राशि आ जाती है। तो वृष राशि में यदि शुक्र है तो वह व्यक्ति स्टार की तरह जीवन जीता है। जो फिल्म स्टार जीवन जीते हैं कि गाड़ी भी होंगी तो 5-6 होंगी, मकान भी होंगे तो एक बिंदास मकान होगा, घर एकदम ऐसा होगा राजाओं महाराजाओं जैसा, एकदम बड़ा सा किंग साइज बेड, पीने के लिए बढ़िया बढ़िया पेय, बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स, बढ़िया बढ़िया उन्हें लग्जरियस चीज़ें प्राप्त होती हैं। और 10वें स्थान का शुक्र जो है वह म्यूजिक का भी शौकीन बनाता है, बनाएगा ही ना, जब संगीत का कारक है शुक्र, संगीत है जो है, क्योंकि वृष राशि आ जाती है में तो व्यक्ति मुँह से ही तो गाता है ना,
तो मेष वृष वो दूसरे स्थान में आ जाती है, इसलिए शुक्र को वहाँ का भी कारक माना गया है। और जो है 10वें स्थान में इसका शुक्र होता है, वह संगीत में रत होता है, या रत बोला गया शास्त्र में, संगीत रतः, यानी संगीत में रत होता है वे व्यक्ति। और दिन प्रतिदिन अपना जब 25 साल का हो जाता है तो उसकी अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र का जीवन जो है वो 25 साल के बाद शुरू होता है, क्योंकि हम काम लाइफ में प्रवेश करते हैं, वो भी 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य होता है, उसके बाद में गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र का जो समय है वह 25 साल से आरंभ होता है। 25 साल के बाद अपना 50 साल तक का जो समय है वहाँ तक व्यक्ति खूब आनंद लेता है। और शुक्र लगन में यदि व्यक्ति बैठा होता है तो व्यक्ति खूबसूरत होता है। शुक्र हमें बहुत ही सुंदर नेत्र प्रदान करता है, क्योंकि शुक्र नेत्रों का कारक होता है, हमारे खूबसूरती का कारक होता है, हमारे चेहरे का कारक होता है, हमारे बालों का कारक होता है, और धन का कारक होता है, लक्ष्मी का कारक होता है। तो शुक्र की अपनी राशि है 3, वृष हो गई, तुला हो गई, मीन में उच्च का होता है। तो अब आप देखें, आपका छठे में ना हो शुक्र, पंचम में होगा तो आपको प्रेम की तरफ बढ़ाएगा, अगर सप्तम में होगा तो आपको परस्त्री गमन पर पुरुष का आपको गमन करना पड़ेगा, पढ़ना फिर आपको आदत लग जाएगी उस चीज़ की। और अगर आपके पंचम भाव में तो आप पढ़े लिखे होंगे खूब अच्छे, और पढ़ाई में आपका अच्छा वर्चस्व होगा। और हालांकि शुक्र धन दौलत भी देता है, पढ़ाता भी है, क्योंकि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, क्योंकि गुरु का पद है तो वो ज्ञानवान भी बनाता है। आधुनिकता अच्छी देगा आपको, और समाज में एक अलग रेस्पेक्ट देगा। तो शुक्र बहुत ही प्रबल ग्रह है कलयुग में। और आप देखें आपका शुक्र कहाँ बैठा है, 6, 8 में तो नहीं बैठा है, सप्तम में तो नहीं बैठा है, चतुर्थ में तो नहीं बैठा है, क्योंकि चतुर्थ में दिग्बल, उसको दिग्बलहीन हो जाता है, शुक्र अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि चतुर्थ स्थान में शुक्र अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपके 10वें स्थान में शुक्र यदि है तो बहुत अच्छा है, 11वें स्थान में है तो भी काफ़ी अच्छा है। और शुक्र यदि द्वादश में है तो आपके तो फिर ऊपर एकदम ऐसे आकाश में एकदम उड़ेंगे, और भगवती देवी ललिता और त्रिपुरा सुंदरी कृपा आपके ऊपर रहेगी, और भगवान शुक्र देव आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना है और ऐसी मेरी प्रभु से गुजारिश है। और आप सभी के ज़िंदगी में शुक्र मंगल करते रहें, माला मानते हैं, ऐसी मेरी कामना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि आपको वीडियोस हमारी ऐसी रोचक वीडियो आपको मिलती रहें। और तब तक के लिए साथियों इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।